Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Dear students, today we are going to discuss protective tissue. We have already discussed simple permanent tissue and we were going to discuss complex tissue. Before discussing complex tissue, I would like to discuss with you a protective tissue. डियर स्टूडेंट्स, ना ही तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आता है, ना ही तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आता है, ये अलग ही है. ये है प्रोटेक्टिव टिश्यू. डियर स्टूडेंट्स, इफ we are feeling cold, we will wear the sweater, we will use blankets. Okay, if we are feeling hot, we will use AC, okay, or fans. But what about the trees? ट्रीज का क्या होगा? वो तो एक ही जगह पे खड़े रहेंगे. यस और नो? उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? उसको प्रोटेक्शन देने के लिए है प्रोटेक्टिव टिश्यू. इसका नाम ही ऐसा है, तो आपको बता देगा कि क्या है इसका काम. इसका काम है प्रोटेक्शन देना. ओके, सो इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू. डियर स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन. विच थिंग प्रोटेक्ट अस, our body? Which thing protect us inside our body? Which thing is there that protect us? That is our skin. हमारी जो स्किन है वही हमें सबसे प्रोटेक्शन देती है. पहला लेयर तो वही है प्रोटेक्शन का. ठीक है, ओके. नाउ प्रोटेक्टिव टिश्यू हैज टू टाइप्स, दैट इज एपिडर्मिक्स एंड कॉर्क. Epidermis and cork, both we will discuss. First of all we will discuss epidermic. जैसे मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में स्किन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एक स्किन का रोल प्ले कर रहा है प्लांट टिश्यू में, वो है एपिडेमिक्स. ओके, सो एपिडेमिक्स इज मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल. ये कहाँ पे होगा? ये आउटर लेयर है, ये सबसे पहला लेयर है. ओके, प्लांट टिश्यू का. सेल्स आर एलोंगेटेड एंड फ्लैट. नो इंटरसेल्युलर स्पेस. आई एम रिपीटिंग अगेन. विच थिंग इज नोन एज द स्किन ऑफ अ प्लांट? योर आंसर शुड बी एपिडर्मिक्स. ओके, कहाँ पे होता है ये? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कहाँ पे है ये. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द प्लांट्स पार्ट. सभी प्लांट्स को डियर स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन तो चाहिए, स्किन तो सभी जगह पे होगी. सो ये सभी जगह पे मौजूद है, ये प्रेजेंट है. कहाँ पे है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है लीव्स, फ्लावर्स, स्टीम, इवन इन द रूट ऑल्सो. दिस इज द मोस्ट important point, dear students. The epidermis is present in the root, stem, flowers and leaves. Okay, so please pay attention dear students. ये बहुत ही important topic है. अभी हम इसका function पढ़ने वाले हैं. What is the function of epidermis? Dear students, कुछ plants desert में ही होते, yes or no? वहाँ पे तो बहुत ही गर्मी रहती है, तो क्या करेंगे? तो उसको कौन मदद करेगा? उसको मदद करेगा एपिडर्मिक्स. देखो, प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स हैव थिकर एपिडर्मिक्स. प्लीज नोट डाउन दिस. प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स हैव थिकर एपिडर्मिक्स मीन्स उसकी स्किन जो है, एपिडर्मिक्स मीन्स स्किन, तो उसकी स्किन जो है वो मोटी होती है, वो थिक रहेगी. क्यों? अगर वो स्किन थिक है तो अंदर का पानी बाहर नहीं जा पाएगा. यस और नो? Okay, it prevents water loss. What does epidermis do? It prevents water loss. Okay, now cuticle aid is protection against water loss, injury and infection by fungi. अभी आपको ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्यूटिकल क्या है? Dear students, we have seen the cactus in the desert, cactus. Okay, so that cactus have thicker epidemic, yes or no? That thicker epidemics makes a cuticle aid
विच प्रोटेक्ट्स अगेन वाटर लॉस, उसका पानी बाहर नहीं जाएगा, उसको कोई इंजरीज नहीं होगी, और बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स फंगी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। ओके, आगे इन लीव्स एपिडर्मल सेल्स फॉर्म स्टोमाटा। अभी ये एपिडर्मिक जो है सेल वो कुछ जगह रख देते हैं, किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि लीव्स को तो खुद खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस करना है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा, ऑक्सीजन बाहर छोड़ देगा। ठीक है, सो सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लिया है उसने, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, तो वो खाना बनाएगा, उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होगा और शुगर होगा रिलीज। जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो लीव्स खुद रख लेगा, ऑक्सीजन बाहर छोड़ देगा। इसीलिए हमें प्लांट्स क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो ये जो एपिडर्मल सेल्स है वो क्या बनाते हैं? स्ट्रोमाटा। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मी द स्ट्रोमाटा इज अ नोज। स्टोमाटा इज अ नोज ऑफ प्लांट। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा विच थिंग इज द स्किन ऑफ प्लांट, तो आपका आंसर आएगा एपिडर्मिक। अगर कोई आपको पूछेगा विच थिंग इज नोन एज अ नोज, तो आपका आंसर आएगा स्टोमाटा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है? हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है? नोज से, नोस्ट्रिल से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोमाटा है। अगर स्टोमाटा जो है वो ज़्यादा ही कुछ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने लगेगा, उसके ऊपर कोई स्विच नहीं रहेगा बंद करने के लिए, या फिर उसको कोई कमांड नहीं देगा कि बस अभी एक्सचेंज ऑफ गैस बंद कर दो, तो बहुत ही प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, बहुत ही ऑक्सीजन छोड़ देगा, बहुत सारा खाना बना लेगा। तो इसके लिए स्ट्रोमाटा को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर सेल्स है, उसका नाम है गार्ड सेल। स्टोमाटाज आर गार्डेड बाय गार्ड सेल। ये सेल जो है वो गार्ड करते हैं, वही उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं स्ट्रोमाटा के ऊपर, कि बस आपको इतना ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है। ओके, गार्ड सेल दिखते कैसे है? गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड। दो किडनी शेप जो रहता है, ऐसा स्ट्रोमाटा बनाया हुआ है, लाइक दिस वे, दिस इज स्ट्रोमाटा। सो two types of kidneys are drawn, so that is kidney shaped stromata. You can see in the textbook, green color it is. Okay, so guard cell are to guard the stromata. Okay, the shape is of kidney and two kidney shape cells are there, so they are protecting stromata. I hope it is clear. Epidermic is known as the skin. डियर स्टूडेंट्स, अभी ये कॉक क्या है? आपने देखा ही होगा जब हम पढ़ रहे थे सेल, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, वहाँ पे ये वर्ड आया था, ही हैज ऑब्जर्व द बार्क, ही हैज ऑब्जर्व द कॉक। यस और नो? नाउ डियर स्टूडेंट्स, सी, जैसे ही प्लांट छोटा होता है वहाँ पे एपिडेमिक है जो उसको प्रोटेक्शन देगा, लेकिन जैसे ही ये भी प्लांट बड़ा होके ट्री बन गया, प्लांट बड़ा होके ट्री बन गया, तो ये एपिडेमिक्स वहां से चला जाएगा, वहां उसकी जगह पे आ जाएगा कॉक। क्या आ जाएगा उसकी जगह पे? कॉक। ये कॉक का काम क्या है? एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये। इसके सेल जो है वो डेड सेल है, उसके सेल जो है थे लिविंग थे, इसके है डेड। कॉम्पैक्टली अरेंज सेल मीन्स इंटरसेल्युलर स्पेस आर नॉट देयर। आपको यही समझना है दोनों का डिफरेंस। ये तो बहुत ही छोटा है, 3 पॉइंट है। इस एपिडेमिक्स के बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है। मीन्स जो एपिडेमिक्स करता था वो सब कॉक करेगा, सब कॉक करेगा, लेकिन एपिडेमिक्स जो है जब प्लांट्स छोटा रहता है तब ये वर्क करता है, लेकिन जैसे ही बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, तो उसकी जगह कौन ले लेगा? कॉक। ठीक है, okay. I hope dear students you are able to understand this topic. Now in the next lecture we will discuss complex tissue. Thanks for watching this video dear students. Thank